हेलो डियर क्यूरीज, मैं आपकी स्टोरी टेलर गाय हूँ। तो ये स्टोरी एवरी सैटरडे 9 PM को आएगी। डेली डेली ये स्टोरी मैं अपलोड नहीं कर सकती। ओके। और जिन्होंने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं सुने हैं वो लोग सुन लो जाकर। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था जो सृष्टि होती है उसने भूमि को अपनी गोद में उठा लिया था। वो उसे बस ले जा रही थी बेड की तरफ। सृष्टि की नज़र बस भूमि की आंखों पे जा रही थी। भूमि किसी अप्सरा से भी ज़्यादा सुंदर थी। भूमि की नज़रें ही किसी को अपने प्रति आकर्षण का अनुभव करा सकती थी। इसीलिए जो सृष्टि है वो बस भूमि की नज़रों में खोए जा रही थी। ऐसा लगता है कि भूमि उसे अपनी तरफ खींच रही हो, अपनी तरफ मोहित कर रही हो। जस्ट सेम सृष्टि ऐसा फील कर रही थी। इधर जो सृष्टि है वो पहुंच जाती है बेड की तरफ और उसे धीरे से लिटाती है और कहती है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? भूमि कहती है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जरा स्तुति के पास कॉल करके पूछो ना कि उसने ज्ञान और इंदु को ड्रॉप कर दिया घर। इधर जो सृष्टि होती है वो अपना पॉकेट से फ़ोन निकालती है और वो स्तुति को कॉल करती है। स्तुति इधर फ़ोन उठाती है और कहती है, हाँ कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? भूमि को दर्द हो रहा है क्या ज़्यादा पैर में? सृष्टि कहती है, नहीं शी इज़ फाइन। वो पूछ रही थी कि तुम घर कब तक आओगी? स्तुति कहती है, मैं नहीं आ सकती, एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है। इंदु की मॉम इंदु पे चिल्ला रही है, अब यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी तभी आ पाऊँगी। मुझे टाइम ज़्यादा हो जाएगा आते हुए, तब तक तुम भूमि का ख्याल रख लेना। सृष्टि कहती है, ठीक है। इतना जो सृष्टि होती है वो कॉल कट कर देती है। इधर वो बैठी होती है भूमि के पास। इधर जो भूमि होती है वो सीधे लेट जाती है क्योंकि उसके पैर में बहुत पेन हो रहा था। इधर जो सृष्टि होती है वो भी वो भी लेट जाती है वहीं पे भूमि के पास। ये देखो नॉर्मल होता है कि गर्ल्स गर्ल्स के पास लेट सकती है, इसलिए जो भूमि होती है और सृष्टि होती है वो एक ही बेड पे लेट जाते हैं। इधर जो सृष्टि होती है वो पलट कर देखती है भूमि की तरफ। इधर जो भूमि है वो अपनी आंखें बंद किए हुए लेटी थी। सृष्टि की नज़र सिर्फ भूमि के फेस की तरफ जाती है। उसके वो जेली पिंक, ऐसा लग रहा था उसके लिप्स नहीं, कोई जेली हो बहुत पिंक कलर की, लाइट पिंक कलर के उसके लिप्स थे। बहुत सुंदर थी भूमि। सृष्टि बस उसके हर एक फेस पे जो जितने भी मतलब उसकी नज़र हर जगह पे जा रही थी। सृष्टि ऐसी थी नहीं पर भूमि की सुंदरता सृष्टि को खींच रही थी अपनी तरफ। जो सृष्टि होती है वो अचानक से पलट जाती है, भूमि की तरफ पीठ कर देती है। वो उसे भूमि को देखकर एक अलग सा नशा छा रहा था। अगर भूमि कहती है, तो आप डॉक्टर हो? सृष्टि होती है वो थोड़ा सा पलटती है बट अपनी नज़रों को झुकाए रहती है। सृष्टि कहती है, हाँ मैं डॉक्टर हूँ। भूमि कहती है, कितने सालों से आप इस डॉक्टर लाइन में? इधर सृष्टि कहती है, लगभग 3-4 साल हो गए हैं। भूमि कहती है, आप वैसे कहाँ से हो, मतलब आपकी फैमिली भी यहीं रहती है क्या? सृष्टि कहती है, नहीं मेरी फैमिली हैदराबाद से है। जो भूमि होती है वो उसके आगे कुछ नहीं बोलती। इधर सृष्टि कहती है, आप आप कह रही थी कि आपकी दादी आपकी ज़बरदस्ती शादी कराना चाहती हैं? भूमि कहती है, हाँ दादी चाहती है मैं 25 से कंप्लीट होने से पहले शादी कर लूँ।
सृष्टि कहती, ऐसा क्यों? आपके मम्मी पापा तो होंगे ना, तो वो नहीं मना करते आपकी दादी को? भूमि कहती है, नहीं, मेरी मम्मी पापा नहीं है। इनफैक्ट मुझे अपने मम्मी पापा के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैं जानती भी नहीं हूँ। मुझे याद ही नहीं है कि मेरे मम्मी पापा कैसे दिखते हैं, और ना ही कभी दादी ने बात चलाई है। भूमि जो होती है वो इतना कहकर देखती है सृष्टि की तरफ। इधर सृष्टि कहती है, ये तो बड़ी अजीब बात है कि आपकी दादी ने आपकी फैमिली के बारे में, आपके मॉम डैड के बारे में आपको नहीं बताया। भूमि कहती है, यहाँ तक बताना तो दूर, वो उनके बारे में बात भी नहीं करने देती हैं। सृष्टि कहती है, तो आपको इतना तो पता ही होगा कि आपकी शादी किसके साथ होने वाली है? भूमि कहती है, आज रिश्ते वाले आए थे, मैंने उनका फेस तो नहीं देखा, बट हाँ, दादी कह रही थी कि कल शादी फिक्स हो जाएगी, क्योंकि वो लड़का जानने वाला है। इधर जो भूमि होती है वो इतना कहकर दूसरी तरफ पलट जाती है। इधर जो सृष्टि होती है वो भी कुछ सवाल नहीं करती भूमि से, क्योंकि ये आज पहली पहली बार मिले थे। फिर भी काफ़ी ज़्यादा इनके बीच में बातें हो गई थी। इधर जो सृष्टि है वो भी थोड़ा सा ब्लैंकेट ऊपर करती है, इधर भूमि भी करती है उस ब्लैंकेट को थोड़ा ऊपर। पर भूमि के पैर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा तेज़। इधर जो सृष्टि है वो थोड़ा सा ध्यान देती है और पीछे मुड़कर देखती है और कहती है, भूमि आपको दर्द हो रहा है? भूमि कहती है, नहीं, वो बस थोड़ा सा हो रहा है। इधर सृष्टि कहती है, आप कहें तो मैं आपको पेन किलर दे दूँ? भूमि कहती है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इतना ही जो भूमि होती है वो फिर से बोलना बंद कर देती है। फिर जो सृष्टि होती है वो भी चुपचाप अब लेट जाती है। कहीं ना कहीं इन दोनों को नींद लग रही थी। दूसरी तरफ जो ज्ञान और इंदु और स्तुति खड़े होते हैं एक लेडीज के पास। इधर वो लेडीज कहते हैं, तुम्हें भूमि के परिवार के बारे में बोलने की क्या ज़रूरत थी? वो उनके घर का मैटर है, तुम लोग क्यों पहुंच जाते हो दोनों के दोनों? ज्ञान, तुम्हारी फैमिली बाहर रहती है और तुम यहाँ रहते हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है मुझ पे। भले तुम दूसरे कमरा लेके रहते हो जाकर, बट बेटा तुम खुद क्यों नहीं समझते हो? भूमि की दादी ने अभी मुझसे शिकायत की है, आप लोग क्यों नहीं समझते हो? इधर स्तुति कह रही है, मम्मी इसमें मेरी गलती नहीं है, और दादी को समझना चाहिए कि भूमि आगे पढ़ाई करना चाहती है, फिर ऐसे ज़बरदस्ती क्यों शादी? और वो तो बस एक ज़िद पकड़ के बैठ गई है कि भूमि की शादी हम लोग 25 से पहले करा दें। ऐसा कौन करता है मम्मी? मम्मी कहती है, इंदु और ज्ञान, आपको मैं ये लास्ट बार समझा रही हूँ, इस बात के बाद मुझे शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। तुम भूमि की फ्रेंड हो इंदु, उसकी फैमिली मेम्बर बनने की कोशिश मत करो। और वो दादी जाने उनकी और भूमि जाने, अगली बार से मुझे शिकायत का मौका नहीं चाहिए आप दोनों की तरफ से। इतना कहकर जो इंदु की मॉम होती है वो वहाँ से चली जाती है। इधर स्तुति होती है वो आती है इंदु और ज्ञान के सामने और कहती है, अब हमें कुछ करना होगा। वो इधर इंदु कहती है, अब क्या करना होगा? मेरी मॉम ने तो मना कर दिया है, पर फिर भी मैं नहीं मानूंगी, मैं भूमि को बचा कर रहूंगी उन दादी से। स्तुति कहती है, पहले दूल्हे का पता कर लेते हैं कि दूल्हा कौन है। इंदु कहती है, हाँ, अब तो ये तो कल ही पता चलेगा जब हम भूमि की दादी के वहाँ जाएंगे, बट इस बार हम ऐसा प्लान बनाएंगे ना कि किसी को पता ना चले कि ये सब हमने किया है। ज्ञान कहता है, ओ इंदु, ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना कर,
तू तो जानती है ना दादी कैसी हैं। इंदु कहती है, बेमोटे, मुंह बंद कर, तुम बस खाने पे ध्यान दो, बाकी मुझ पे काम छोड़ दो, वैसे भी तुझसे कुछ होता नहीं है। ज्ञान कहता है, देखो इंदु, मेरे 20 बार का है, मेरे खाने पे मत जाया करो, और मैं खुद भूमि की हेल्प करना चाहता हूँ। इंदु कहते, चल बेमोटे, हट साइड से, मुझे सोचने दे। इतना क्या कि जो इंदु होती है वो बैठ जाती है वही सोफे पे। इधर स्तुति कहती है, इंदु तो फिर मैं चलती हूँ, वैसे भी सृष्टि और भूमि घर पे अकेले हैं। इंदु कहती है, कहाँ जाओगी इतनी शाम को। इधर स्तुति कहती है, तुम लोगों की चढ़ी चढ़ाई तो उतर चुकी है दोनों लोगों की, इतने अच्छे से डांट जो सुन ली है तुम लोगों ने। बताओ, इतने नशे में थे तुम लोग, और जैसे ही आंटी को देखा सारे होश संभल गए तुम्हारे। इंदु कहती है, अरे यार, अगर उनके सामने ज़्यादा नौटंकी की थी ना तो उठा के पटक देती। इससे अच्छा शांति, और मुझे सोचने दो कि कल मुझे करना क्या है। ये स्तुति कहती है, तुम लोगों को करना है जो कुछ करो, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है और मैं जा रही हूँ घर। इंदु कहती है, नहीं, तुम्हें नींद आ रही है तो तुम यहीं सो सकती हो, और कौन सा भूमि और सृष्टि भागे जा रहे हैं, कल हम दोनों को सीधे भूमि के घर ही बुला लेते हैं। इधर स्तुति कहती है, ठीक है, मैं यहीं रुक जाती हूँ और सृष्टि को मैसेज कर दूंगी। ज्ञान कहता है, मैं भी अपने घर चलता हूँ, यहाँ तो ये लड़की मुझे रहने नहीं देगी, है ना इंदु। इंदु कहते, मोटे, तेरा साइड में रूम है, वहीं लेट जा जाकर। इधर इतना जैसे ही कहा था, जो वो ज्ञान होता है वो चला जाता है अपने रूम की तरफ। वो जाता है और सीधे बेड पे एक कूदता है, गिरता है जाकर। इधर जो बेड है वो चरमराने की आवाज़ आती है। इधर ज्ञान अपने मन में कहता है, अरे कहीं बेड तो नहीं टूट गया मेरी वजह से, इंदु मेरी जान खा जाएगी। इतना कि जो होता है वो सही से बेड पे लेटता है। इधर इंदु और स्तुति बस बैठे होते हैं। स्तुति कहती है, मुझे कुछ अजीब लगता है दादी के घर में जाने में। इधर इंदु कहती है, तुम सही कह रही हो, कुछ तो अजीब है। और बताया 25 की जिद लेकर बैठी हैं दादी कि नहीं, 25 होने से पहले शादी करवानी है, ये वो, कुछ समझ में नहीं आता। स्तुति कहती है, मैं तो कभी समझ नहीं पाई उनको, बहुत अजीब नहीं बिहेव करती हैं भूमि की दादी। इंदु कहती, सठिया गई हैं तभी ऐसा बिहेव करती हैं, तुम चिंता मत करो, बस मुझे सोचने दो कि मैं करूँ क्या। इधर जो ये लोग होते हैं वो सोच रहे थे। इधर जो स्तुति होती है वो कहती है, इस बात पे हम लोग कल बात करेंगे, पहले पता तो करें कि दूल्हे राजा कौन है, वरना दुल्हन भागेगी, नहीं तो दूल्हे राजा भागेंगे। इंदु कहती, तुम सही कह रही हो, पहले दूल्हे का तो पता चले किस नमूने ने भूमि से शादी करने की सोची है। इतना जो इंदु होती है वो खड़ी होती है और वो जो स्तुति होती है उसके शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती है, तुम भी आराम कर लो जाकर। इधर जो स्तुति होती है वो चली जाती है अपने रूम की तरफ, इधर भूमि अपने रूम की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ जो भूमि और सृष्टि होते हैं वो अब सो रहे थे। कमरे में बस एक नाइट बल्ब चल रहा था जिसकी भीनी भीनी सी रोशनी लग रही थी। इधर उसी कर्टन के सामने एक अचानक से एक काला साया आ जाता है। ऐसा लग रहा था कि धुएं का अचानक अंबार आया हो और वो एक काले साये में परिवर्तित हो गया है। इधर उस काले साये का धीरे धीरे से शरीर बनना स्टार्ट होता है और वो अभी भी काला साया लग रहा था। उसकी आंखें अचानक से लाल हो जाती हैं और वो सिर्फ भूमि की तरफ देख रहा था। भूमि को देखकर उसके चेहरे पर एक बहुत भयानक हंसी आती है और वो
अपने हाथ को लंबा करके भूमि की तरफ बढ़ा रहा था। इधर सृष्टि होती वो थोड़ा करवट बदलती है एंड जैसे ही वो काला साया सृष्टि को देखता है, उसकी आंखें और भी चमक उठती हैं। ऐसा लग रहा था कि एक तीर से दो निशाने हो रहे हों। इधर वो थोड़ा सा और मुस्कुराता है और उसकी आंखें अब चमक रही थी लाल कलर की। इतनी डरावना लग रहा था। इधर जो वो साया होता है वो भूमि की तरफ हाथ बढ़ाए जा रहा था। वो हाथ बढ़ाता है और भूमि के थोड़े से बाल पकड़ता है और सीधे मुस्कुराते हुए वो थोड़े से बाल को अचानक से छीन लेता है, नोच लेता है वो बालों को। एंड जैसे ही भूमि के कुछ बालों को नोचा जाता है, जो भूमि होती है वो अचानक से चीख उठती है। इधर जो सृष्टि है वो जैसे ही भूमि की चीखने की आवाज़ सुनती है, वो जल्दी से बैठ जाती है बेड पे और कहती, क्या हुआ भूमि, इतनी तेज क्यों चीखी हो? इधर जो भूमि है वो पहले देखती है इधर और उधर, वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और कहती है, पता नहीं मेरे किसी ने बाल नोचे हैं। सृष्टि कहती है, क्या बात कर रही हो, यहाँ कोई नहीं, मैं हूँ और तुम हो। भूमि कहती है, पता नहीं मेरे किसी ने बहुत तेज बाल नोचे। इतना कहकर जो सृष्टि होती है वो अपने सिर पे हाथ रखती है। इधर ऐसा लग रहा था सच में, जहाँ पे वो हाथ रखती है ऐसा लग रहा था थोड़े से बाल उसको किसी ने नोच लिए। इधर भूमि पलटती है सृष्टि की तरफ और कहती है, ये देखो किसी ने मेरे बाल नोचे हैं। सृष्टि कहती है, हाँ लग तो ऐसा ही रहा है। इधर जो काला साया होता है वो अब भी खड़ा होता है। इधर जो भूमि होती है उसको फील होता है कि उसके पास कोई खड़ा है। इधर जो काला साया होता है वो और अच्छे से मुस्कुराता है, पर वो किसी को दिखता नहीं है। इधर वो काला साया धीरे से भूमि के पास आता है उड़ते हुए, और वो उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। न सृष्टि देख सकती थी उस काले साये को, ना ही भूमि। इधर वो काला साया अपने जले हुए हाथों को ले जाता है भूमि के गाल की तरफ। इधर जैसे ही वो अपनी गाल की तरफ ले जाता है, भूमि को उसके जलो हुए हाथों की तपिश महसूस होती है और वो थोड़ा पीछे खिसकने लगती है। इधर सृष्टि देखती है भूमि की तरफ और उसे थोड़ा अपने पास करती है और गले लगाती है, कि क्या हुआ, तुम पीछे क्यों बढ़ रही हो भूमि? भूमि कहती है, ऐसा लग रहा है को, कोई गर्म चीज़ मेरे पास आ रही है। फिर जो काला साया है वो अपने हाथ को और भी पास ले जाता है और धीरे से जैसे ही वो भूमि के गालों को टच करता है, भूमि का गाल होता है वो थोड़ा सा लाल हो जाता है। ही उसके हाथों में तपिश थी काले साये की। इधर भूमि होती वो तेज से चीखती है। सृष्टि कहती, क्या हुआ भूमि, तुम चीख और डर क्यों रही हो? इधर जो भूमि होती है वो अच्छे से पकड़ लेती है सृष्टि को, कहती, कोई तो है यहाँ पे, मुझे नहीं पता, कोई तो है, तुम देखो मेरे गाल को। इतना कहकर जो भूमि होती है वो अपनी चीक्स को दिखाती है और कहती, देखिए आप, देखिए ना, ये देखिए। इधर जो सृष्टि है वो देखती है और कहती, हाँ आपकी तो फेस पे ये रेड रेड कैसे हो गया? भूमि कहती, पता नहीं, मुझे फील हुआ कि कोई जलती हुई चीज़ मेरे पास आ रही थी। अगर सृष्टि कहती है, आप सो जाइए, शायद एक बुरा सपना हुआ, आप सो जाइए। इधर जो भूमि होती है वो लेटने की कोशिश करती है, बट नहीं, उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। इधर
जो काला साया होता है वो इन दोनों को देख के मुस्कुराता है और बस वो अचानक हवा में गायब हो जाता है। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यही था। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। आई नो ये थोड़ा सा छोटा पार्ट है, मैं दिवाली के बाद जस्ट लॉन्ग लॉन्ग पार्ट देने लगूंगी। ओके, स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और शेयर प्लीज़, शेयर भी कर देना।